नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट के बारे में। दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट जो कि एक्चुअली में भी हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ये रॉकेट है कौन-सा और साथ ही इसके सुर्खियों में होने के पीछे की वजह क्या है। साथ ही इससे जुड़ी कुछ अहम जानकारी को भी आज के इस वीडियो में साझा करेंगे। तो बिना ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। लेकिन इससे पहले ये जान लो कि अभी हाल ही में यानी कि कल के दिन में ही यानी 16 अप्रैल को जो स्टारशिप रॉकेट है, ठीक है, जो कि एक्चुअली में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल रॉकेट है, ठीक है, इसे 6:50 पर लॉन्च किया जाना था। बट चूँकि इसका जो प्रेशर वल्व होता है, ठीक है, इसके फ्रीज़ कर जाने की वजह से इस रॉकेट को 40 सेकंड पहले ही अबॉर्ट कर दिया गया यानी रोक दिया गया, ठीक है। तो बेसिकली यह जो रॉकेट था इसे लॉन्च किया जाना था, बट चूँकि इसका जो प्रेशर वल्व था ये फ्रीज हो गया था, जिसकी वजह से इसके लॉन्चिंग को पोस्टपोन कर दिया गया है। अच्छा, साथ ही ध्यान रखना कि इसे एक्चुअली में लॉन्च किया जाने वाला था बोका चिका से, ठीक है, बोका चिका जो कि एक्चुअली में स्पेस एक्स स्पेस पोर्ट की स्टार बेस है। साथ ही ध्यान रखना इसके रिगार्डिंग जो स्पेस एक्स है इसके द्वारा भी यह ट्वीट कर बताया गया कि अब जो अगला टेस्टिंग है, बेसिकली होता क्या है ना कि अगर मान लो किसी एक रॉकेट को लॉन्च किया जाना है, ठीक है, और अगर एंड टाइम पर या फिर कुछ सेकंड्स पहले अगर वो रॉकेट जो किसी कारणवश अगर उस मिशन को अबॉर्ट कर दिया जाता है, तो वैसे कंडीशन में मिनिमम जो टाइम होता है वो होता है 48 आवर्स का, ठीक है, वापस से रीसेट करने के लिए। तो यही चीज़ बेसिकली कहा गया स्पेस एक्स के द्वारा भी कि अब जो है इस मिशन को बेसिकली 28 अप्रैल को लॉन्च करने की बात यहाँ पर की गई है। इसके साथ ही ध्यान रखना ये रॉकेट की जो लॉन्चिंग है यह इस वजह से भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इस स्पेसशिप से ही जो इंसान है उन्हें इंटरप्लैनेटरी बनाया जाएगा। इंटरप्लैनेटरी का मतलब होता है कि पृथ्वी को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर भी जो इंसान है वो जा पाएंगे इस रॉकेट की मदद से। साथ ही ध्यान रखना है कि मस्क जो एलन मस्क हैं, जो कि एक्चुअली में स्पेस एक्स के फाउंडर हैं, इनके द्वारा पहले ही कहा जा चुका है कि ये वर्ष 2029 तक जो ह्यूमंस हैं, ठीक है, उनके लिए मार्स पर एक कॉलोनी की स्थापना जो है वो करना चाहते हैं। इसकी और बेसिकली इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो एलन मस्क है ये एक्चुअली में 10 अप्रैल को ही इस रॉकेट को लॉन्च करने वाले थे, बट जो उस समय में जो यूएस की जो FAA है यानी कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इसके द्वारा बेसिकली अप्रूवल नहीं दिए जाने के कारण इस रॉकेट को जो लॉन्च है वह 10 अप्रैल को नहीं किया गया था, जिसके बाद जो अगला डेट है वो दिया गया था 16 अप्रैल, ठीक है, और 16 अप्रैल को बेसिकली इसे लॉन्च किया जाना था, बट चूँकि लास्ट मोमेंट पर जो सिचुएशन हुआ जिसकी वजह से जो लॉन्चिंग है उसे पोस्टपोन कर दिया गया। बात करें इस स्टारशिप रॉकेट की, तो ये जो स्टारशिप रॉकेट है, ठीक है, इसे एक्चुअली में बनाया गया है जो एलन मस्क जो कि एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है, इनकी कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा। यह जो रॉकेट है यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल रॉकेट है। इस रॉकेट का जो निर्माण कार्य है ये बेसिकली स्टेनलेस स्टील से किया गया है। स्टेनलेस स्टील से इस रॉकेट को बेसिकली बनाया गया है, यही है ये रॉकेट, ठीक है। और साथ ही ध्यान रखना ये जो स्टारशिप रॉकेट है, ठीक है, यह बेसिकली 2 हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है। इसका जो एक हिस्सा है वो है सुपर हेवी रॉकेट, ठीक है, और इसका जो दूसरा हिस्सा होता है, ठीक है, ये बेसिकली होता है स्पेसक्राफ्ट फॉर कार्गो एंड क्रू, यानी कि जो कार्गोज हैं और जो क्रू हैं उनके लिए एक हिस्सा होगा, ठीक है, और जो एक हिस्सा होगा उसे हेवी रॉकेट बूस्टर कहा जाता है। इसके साथ ही ध्यान रखना कि ये जो रॉकेट है इसे बेसिकली डिज़ाइन किया गया है जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्हें मून या मार्स या फिर उससे भी आगे अगर किसी प्लैनेट पर इन फ्यूचर अगर भेजने की बात की जाएगी तो वहाँ पर इस रॉकेट की मदद से बेसिकली जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्हें भेजा जा सकता है। साथ ही जो यूएस की स्पेस एजेंसी है नासा, ठीक है, इसके द्वारा बेसिकली जो आर्टेमिस 3 मिशन है, ठीक है, जो कि एक्चुअली में वर्ष 2025 में कंडक्ट किया जाना है, तो इसके अंतर्गत जो मून लैंडर एस्ट्रोनॉट्स होंगे उन्हें भी इसी रॉकेट की मदद से यानी जो स्टारशिप रॉकेट है इसी की मदद से उन्हें वहाँ पर भेजा जाना है। साथ ही ध्यान रखना स्टारशिप की बात करें तो स्टारशिप एक्चुअली में कुल 164 फुट यानी कि तकरीबन 50 मीटर लंबा एक स्पेस क्राफ्ट है, ठीक है, और ये पूरी तरीके से रीयूजेबल है। साथ ही इसकी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है यह तकरीबन 150 मीट्रिक टन तक बताई गई है। साथ ही साथ इस स्टारशिप सिस्टम के अंतर्गत तकरीबन एक बार में 100 लोगों को मार्स पर ले जाया जा सकेगा। तो बेसिकली ये था हमारा आज का वीडियो जिसके अंतर्गत हमने जाना दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पावरफुल रॉकेट के बारे में जो कि अभी हाल ही में सुर्खियों में। आशा और उम्मीद कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो वैसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।